हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं कर रही हूँ अपना बेबी का हॉस्पिटल बैग पैक, क्योंकि आज 1 अगस्त हो गया है और अगर 15 या फिर 16 तक मेरी शायद डिलीवरी भी हो जाए या फिर उससे पहले ही, तो मुझे 12 को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाना है एक और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि फाइनल डेट क्या रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि आज ही बैग पैक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि लास्ट में हम कोई चीज़ भूल जाएं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैक कर रही हूँ यहाँ पे 3 क्लोथ्स, तो जो कि थोड़े से वुलन में है, क्योंकि जो रांची का वेदर है अभी थोड़ा ठंडा है बेबी के लिए। यहाँ पे अभी टेम्परेचर 23-24 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यही पैक करना ज़्यादा ईजी रहा। और ये जो तीनों क्लोथ्स हैं ये फ्रंट से ओपन होते हैं, तो पहनाना भी थोड़ा सा ईजी रहता है। तो इसलिए मैं ये 3 पैक करने वाली हूँ हॉस्पिटल में। जब तक हम लोग रहेंगे तब तक के लिए बेबी को पहनाने के लिए। जो ये पिंक वाला है ये मेरी बेबी का है लास्ट टाइम का, इसको भी मैंने धो के वॉश कर लिया है। यहाँ पे सभी जो मैं क्लोथ्स आपको दिखा रही हूँ वो मैंने ऑलरेडी वॉश करके मेरे हस्बैंड ने आयरन भी कर दी है। तो यहाँ पे ये 3 क्लोथ्स सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल में यूज़ करने के लिए है। उसके बाद आते हैं ये स्क्वाडल्स मैंने लास्ट टाइम यूज़ नहीं करे थे मेरी बेबी के लिए। ये जो है मसलिन कॉटन क्लॉथ में है और काफ़ी यूज़फुल होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो इस बार मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि स्क्वाडल में रैप करने के बाद बेबी को हम इजीली 3-4 घंटे के लिए वो सो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट टाइम मुझे पता नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं करे थे। ये मैंने वॉश नहीं करे हैं अभी, लेकिन हाँ जल्द ही वॉश कर लूँगी। यहाँ पे रांची में बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसकी वजह से मैं इसको वॉश नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि थोड़ी खिली खिली धूप है तो उस दिन मैं इसको वॉश करके पक्का रख लूँगी। ये मेरे पास 5 हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं, लेकिन इनमें से मैं 3 ही स्क्वाडल्स रखने वाली हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में। एक्स्ट्रा पैक करना मुझे नहीं लगता कि यूज़फुल रहेगा कुछ भी। जो मेरा हॉस्पिटल है ज़्यादा दूर नहीं है घर से, इसलिए मैं अननेसेसरी कुछ भी पैक नहीं करने वाली हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो अपने हस्बैंड से मंगवा लूँगी घर से। तो अभी के लिए मैं इसमें से 3 ही पैक करने वाली हूँ। उसके बाद आते हैं ये 2 कपड़े, जो कि हम लोग जब बेबी को घर लेके आएंगे तो तब पहनाने वाले हैं। अगर बेबी बॉय होगा तो ये बनाएंगे और गर्ल होगी तो ये बनाएंगे। ये दोनों ही न्यू हैं और इनको भी मैंने वॉश करके आयरन करवा लिया है अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट बात आती है टॉवल की, जो कि हम लोगों ने दोनों न्यू लिए हैं और इसको भी वॉश कर लिया है, आयरन भी कर लिया है। इनमें से मैं सिर्फ एक ही पैक करने वाली हूँ। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अननेसेसरी पैक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर यूज़ होगा तो मैं दोबारा मंगवा लूँगी। तो इसमें से अभी ये ब्लू ही मैं पैक करके हॉस्पिटल बैग में लेके जाने वाली हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बिब। काफ़ी यूज़फुल होते हैं बेबी को जब हम फीड करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बिब्स रखे हुए हैं, जो कि मेरी बेबी के हैं लास्ट टाइम के, मैंने न्यू परचेज नहीं करे हैं। नेक्स्ट बारी आती है ड्राई शीट्स की। ड्राई शीट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं बेबी के लिए। अगर वो सुसु वगैरह कर दे या फिर पॉटी वगैरह कर दे कुछ भी, तो ये बहुत स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। ये मेरी बेबी के हैं लास्ट टाइम के, अभी भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं ये, लेकिन थोड़े से स्मॉल साइज़ में है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो साइज़ है न्यू बॉर्न के लिए ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाता है तो इसका बड़ा साइज़ भी आता है, तो आप वो ले सकते हैं। मैं ये वाले यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मेरी मम्मी जो है वो ऑलरेडी उन्होंने 3 परचेज कर रखे हैं, जो कि लार्ज साइज़ में है। और उनका साइज़ जो है हमारी जो सिंगल बेडशीट होती है उसके इतना बड़ा तो थोड़ा बहुत छोटा होता है, तो वो वाले मैं यूज़ करूँगी क्योंकि वो न्यू भी होंगे। और वैसे अगर हमें यूज़ करना होगा तो इमरजेंसी में मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको भी, क्योंकि ये भी अभी तक नए के नए पड़े हुए हैं। उसके बाद बारी आती है डायपर आइसक्रीम की। ये इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बेबी के लिए, तो मैंने ये भी रखी है। ये मेरी बेबी की है, इसकी अभी डेट एक्सपायरी नहीं हुई है, 2028 में एक्सपायरी होगी, तो मैंने इसलिए न्यू नहीं लिया है, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। और हिमालय की ही बेस्ट रहती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी, तो मैं अभी के लिए यही यूज़ करने वाली हूँ स्टार्टिंग में। नेक्स्ट बारी आती है कैप, मिटन्स और सॉक्स की। तो मैंने 3 पेयर सॉक्स के यहाँ पे रखे हैं और 3 मैंने यहाँ पे कैप रखी हुई है, जिसमें से ये वाली न्यू है और ये वाली जो मैंने आपको बेबी को जब हम घर पे लेके आएंगे तब के लिए, तो उसके साथ ये आई हुई थी। इसमें मिटन्स, बूटी एंड कैप तीनों हैं, तो ये तो मैं तभी यूज़ करूँगी। और 2 कैप जो है ये मेरी बेबी की है लास्ट टाइम की। ये वाली कैप हम लोग वैसे ही हॉस्पिटल में यूज़ करेंगे जब तक बेबी वहाँ पे रहेगा तब तक के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, एक कटोरी और चम्मच रखना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के डेज़ में, क्योंकि बेबी जो है वो फीड नहीं ले पाता है। तो हम लोग कटोरी और चम्मच से उसको जो फार्मूला मिल्क होते हैं या फिर खुद का भी मिल्क एक्सट्रैक्ट करके पिला सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है कटोरी और चम्मच। वो भी मैं याद से रखूँगी अपने बैग में। और एक
और चीज़, फीडिंग बॉटल आप पे डिपेंड करता है कि आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क देने वाले हैं या कैसे देने वाले हैं। स्टार्टिंग डेज में मैं तो प्रेफर करूँगी कि मैं खुद का ही दूँ, तो इसीलिए मैं ट्राई करूँगी स्टार्टिंग में कि बॉटल यूज़ ना ही हो। अगर फिर भी मुझे इमरजेंसी में यूज़ करनी पड़ जाए तो आजकल हर हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड होती ही हैं आपको बॉटल्स, फीडिंग बॉटल्स, और ब्लिंकेट वगैरह भी आजकल आपको 10 मिनट में डिलीवर कर देता है। तो मैं ऑनलाइन तभी की तभी परचेस करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे ख़रीदना है तब मैं खरीदूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं खरीदने वाली हूँ। और सेम ये ब्रेस्ट पम्प के साथ भी है। अगर आपको लगता है कि आप ब्रेस्ट पम्प आपको यूज़फुल रहेगा ज़्यादा तो आप ले सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे चाहिए ब्रेस्ट पम्प तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, या फिर हॉस्पिटल में भी हमारे मिलता है। मैंने वहाँ पे की शॉप में देखा है तो वो तुरंत की तुरंत आ जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने अभी के लिए वो पैक नहीं किया। अगर मुझे लगेगा कि मुझे चाहिए वो तो मैं अपने हस्बैंड से तुरंत मंगवा लूँगी और उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल के लिए मैं उसको पैक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अननेसेसरी बैग को भरना सही नहीं है। हॉस्पिटल मेरा जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो मेरे हस्बैंड घर से मुझे ला ही देंगे, इसलिए मैं अननेसेसरी कुछ भी उसमें पैक नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट बारी आती है ब्लैंकेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रांची का जो वेदर है थोड़ा ठंडा है। ये दोनों ब्लैंकेट लास्ट वीडियोज़ में भी आपने मेरे देखे होंगे, जब मैंने अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग पैक किया था। तो ये तभी के हैं, मैंने इनको वॉश कर लिया है और इनमें से मैं सिर्फ एक ही ब्लैंकेट यूज़ करूँगी वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो देखूँगी जो मुझे सही लगेगा उस टाइम के लिए मैं वही मैं पैक करके ले जाऊँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्योर वाटर वेट वाइप्स, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। और क्योंकि इसमें 99% प्योर वाटर है, इसलिए मैंने ये वाले परचेज़ किए हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी डिलीवरी होने वाली है वो हमें वेट वाइप्स प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए मैं इतना बड़ा पैक नहीं रखूँगी। जो हॉस्पिटल में होगा वही यूज़ करूँगी जब तक हम लोग हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक के लिए। और रही बात डायपर की, डायपर भी मेरा जो हॉस्पिटल है वो मुझे प्रोवाइड करेगा बेबी के लिए, तो डायपर मैं हॉस्पिटल बैग में नहीं रखने वाली हूँ। और वैसे भी अभी तक मेरे पास है नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं, वो 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। और अगर मुझे रखना भी होगा तो उसमें से मैं सिर्फ 3 से 4 डायपर रखूँगी, जब हम लोग घर लेके आएंगे बेबी को, जब वो यूज़ हो सके। अदरवाइज़ जो हमारा हॉस्पिटल है वो हमें डायपर और ये वेट वाइप्स प्रोवाइड करेगा। और मुझे नहीं लगता कि अननेसेसरी मुझे कोई भी चीज़ अपने हॉस्पिटल बैग में रखनी चाहिए जो हमें ऑलरेडी वहाँ से मिले, तो इसीलिए मैं उसमें अभी रखना स्किप करूँगी। और लास्ट प्रोडक्ट आता है बेबी कैरियर का। जब हम बेबी को घर पे लेके आएंगे तो हम लोग इसमें लेके आएंगे। लास्ट टाइम मैंने ये परचेज़ नहीं किया था, लेकिन हमें इस साल लगा कि ये थोड़ा यूज़फुल होता है स्टार्टिंग के डेज में बेबी के लिए। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ के लिए तो होता ही है यूज़फुल, तो उसी के लिए मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया है। और ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में पैक नहीं करूँगी, जब हम लोग घर आएंगे तो अपने हस्बैंड से मैं मंगवा लूँगी। बस मैंने ख़रीदा था तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। लास्ट टाइम जो है मैंने अपने बेबी के लिए ये वाले लंगोट भी पैक किए थे, लेकिन इस बार मैं ये लंगोट पैक नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारा बेबी है ऑलरेडी डॉक्टर ने बोल दिया है कि उसको कुछ दिनों के लिए NICU में रखना पड़ेगा। तो NICU में मुझे नहीं लगता कि यूज़ होते हैं, वो लोग डायपर बना के ही बेबी को रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये यूज़ होंगे। इसलिए मैंने मेरी मदर इन लॉ से ये वाले जो मेरी बेबी के लंगोट थे वो मैंने मंगवा लिए थे। ये वाले सारे मैंने घर पे रख दिए थे अपने इन लॉज के घर पे, तो मैंने वहाँ से ये कोरियर करके मंगवा लिए थे सारे के सारे। तो ये मैंने वॉश भी कर लिए हैं, मेरे हस्बैंड ने आयरन भी कर दिए हैं। जब बेबी घर आएगा तब हम लोग यूज़ करेंगे, तो हाल फिलहाल के लिए मैं इसको पैक नहीं करने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने ये पैक करे थे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी बेबी थी वो बिल्कुल हेल्दी थी और हमें वो 1 घंटे में ही मिल गई थी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये यूज़ किए थे, हॉस्पिटल में ही यूज़ किए थे, तो काफ़ी यूज़फुल रहा था उस टाइम पे हमारे लिए ये वाले लंगोट। और वैसे भी स्टार्टिंग के डेज में लंगोट में ही बेबी को रखना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें हवा भी लगती है, उस वजह से रैशेज़ भी कम होते हैं, तो वो ज़्यादा सही भी रहता है। तो ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स बेबी के लिए जो मैं अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करने वाली हूँ। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर और कुछ चीज़ें हैं यूज़फुल जो मुझे नहीं पता है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को रीड करने में। और ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।